कैसे हो बेटा? फाइन, वेरी गुड। आज हम लोग नया नया चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, एक सीधी रेखा के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक बेटा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में क्या है बेटा, जो ये क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स है बेटा। है एक लाइन पे क्या है, लाइन है क्या बेटा, है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो इस स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पॉइंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पॉइंट्स के बारे में इससे पहले वाली क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वैसे तो ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोग करने जा रहे हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या है, ज्योमेट्री और अलजेब्रा का कॉम्बिनेशन है बेटा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्लास 9 का जो पॉइंट से रिलेटेड चीजें हैं, या क्लास 9 में जो भी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कोऑर्डिनेट में, वो सारा का सारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक बेटा, अच्छा जैसे बाई चांस क्या बेटा, बाई चांस आप लखनऊ में रह रहे हो। ठीक है, तो लखनऊ का एरिया तो बेटा बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसका जो रेंज है वो बहुत बड़ा है। तो जैसे बाई चांस आप कहीं अमौसी एयरपोर्ट के आसपास रह रहे हो, ठीक है, या आप कहीं फैजाबाद रोड के आसपास रह रहे हो, तो है आप लखनऊ की पेरीफेरी में, लेकिन तब भी आपको बताया जाता है कि लखनऊ यहां से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो पूरे लखनऊ में एक पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम एक खास पॉइंट लेते हैं। ठीक है, जैसे लखनऊ में वो पॉइंट है जीपीओ, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस। सारी डिस्टेंस जो है बेटा गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से ली गई है। भले ही आप लखनऊ के बॉर्डर पे हो, अमौसी एयरपोर्ट के आसपास रह रहे हो, बाहर वाले कहेंगे आप लखनऊ में हो, लेकिन आप ये कहोगे कि हमारे यहाँ से, या जो माइलस्टोन यहाँ लगा होगा ये बताएगा कि 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लखनऊ है। वो लखनऊ क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट क्या है, जीपीओ। ऐसे ही यदि हम किसी पॉइंट को किसी कार्टेशियन प्लेन में के रेफरेंस में डिनोट करते हैं, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो बेटा कार्टेशियन प्लेन के में एक्स एक्सिस दो और वाई एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ली जाती है। और एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेटा वो ओ होता है, ओरिजिन होता है। बात सुनता है? और ये पूरे प्लेन को, ये कार्टेशियन प्लेन जो है 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में। क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, अब जैसे बाई चांस, क्या बता, बाई चांस कोई पॉइंट यहां है। ठीक है, तो इसको लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाई एक्सिस से डिस्टेंस देख लेते हैं, ये कितनी डिस्टेंस पे है। जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। फिर हम देख लेते हैं इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है वर्टिकल, इसे हम वाई से मेजर करते हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम बता देते हैं एक्स कामा वाई है। बात समझ लो बेटा। ठीक है, या यूं समझो कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई दे रखा है। इसका मतलब ये कि एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस चलना है, और इसकी सीध में ऊपर की तरफ वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस वाई डिस्टेंस चलना है। बात समझ पा रहे बेटा? और इस पार्ट को हम एब्सिसा बोलते हैं। जो एक्स एक्सिस पे चलते हैं उसे हम एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे जो हम चलते हैं उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डिनेट। ठीक है, बात समझ आ रही ना, कि इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम
कोऑर्डिनेट में या प्लेन में या कार्टेशियन प्लेन में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका आर्डर पेयर बनाते हैं। आर्डर पेयर बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ता है उसे हम एब्सिसा कहते हैं, और वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ता है वाई एक्सिस के नाम उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। या ये समझ लो एक्स क्या है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर बेटा? अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसके जो साइन होंगे वो दोनों प्लस होंगे। साइन कैसे डिनोट करते हैं, साइन जैसे हम एक्स एक्सिस पे जो चलते हैं ओरिजिन से राइट साइड में बेटा, ये हम कहां गए बेटा, राइट साइड में की गए, कितना गए, एक्स, ठीक है, और फिर ऊपर गए अपवर्ड गए वाई डिस्टेंस। तो जो ओरिजिन से हम लेफ्ट राइट साइड में चलते हैं एक्स एक्सिस पे, बेटा पॉजिटिव डिस्टेंस कहलाती है, और ऊपर की तरफ भी हमारी पॉजिटिव डिस्टेंस कहलाती है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोई पॉइंट होगा उसके दोनों चीजें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो एब्सिसा जो है हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिन से जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो निगेटिव होता है, और फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो बेटा हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमको निगेटिव आना पड़ेगा, नीचे भी जाएंगे तो निगेटिव, यानी दोनों साइन हमारे निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एक प्लस होगा, हम ओरिजिन से राइट साइड में जाएंगे फिर नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा हमारा, वो नीचे की तरफ हमारा निगेटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन हमारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कोई कहे कि -5, 3 बताओ कहां होगा, क्या पूछे कि -5, 3 किस क्वाड्रेंट में होगा, माइनस है ना बेटा, तो ओरिजिन से हमको लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, और फिर ये 3 जो है पॉजिटिव, इसका मतलब ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये कहां होगा, -5, 3 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कोई हमसे कहे कि -2, -3 कहां होगा, इसका मतलब ये कि हमको ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आना पड़ा, फिर उसी सीध में नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, तब दोनों निगेटिव आएंगे, तो ये कहां होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा कि पॉइंट वास्तव में है क्या, पॉइंट को हम ऑर्डर पेयर में एब्सिसा और ऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिनोट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा एब्सिसा कहलाता है, वह ऑर्डर का जो है फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है बेटा, एब्सिसा, और सेकंड एलिमेंट ऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब बाई चांस क्या बेटा, 2 पॉइंट है हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। जैसे बाई चांस हमारे पास 2 पॉइंट है बेटा, कौन कौन से, ए और बी, ठीक है, और इनकी बीच की डिस्टेंस हमको निकालना हो, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1, क्या कोऑर्डिनेट दे रखा है, x1, y1 और x2, y2। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या ए बी कितना हो जाएगा मेजर, ए बी का मेजर कितना हो जाएगा, √, क्या करते हैं, दोनों एब्सिसा के डिफरेंस का होल स्क्वायर करते हैं बेटा, आप x1 - x2 का होल स्क्वायर कर लो, या आपकी मर्जी x2 - x1 का होल स्क्वायर कर लो, इसमें बेटा कंफ्यूज ना होना, ठीक है। ये हम कैसे भी कर सकते हैं, y2 - y1 का होल स्क्वायर। होता क्या है, बेसिकली हमको डिफरेंस निकालना होता है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, तो आप ऐसे लिख लो इसको, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक बेटा। ये हो गया डिस्टेंस। अच्छा, बाई चांस बेटा क्या कोई लाइन ऐसी है जिसके एंड पॉइंट है हमारे, क्या मान लेते हैं, ए और बी ही मान लेते हैं, और जिसका कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, x1, ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और बी का कोऑर्डिनेट है
x2 y2। और इसमें कोई पॉइंट P ऐसा है कि AP, क्या बेटा, A से P की डिस्टेंस m है और P से B की डिस्टेंस या रेशियो समझ लो n है। डिस्टेंस नहीं, हम अभी रेशियो की बात कर रहे हैं। इन लाइन APB if AP अपॉन PB, ठीक है, इक्वल AP अपॉन कर देना कि AP रेशियो PB कर लेते हैं, AP रेशियो PB लिख लेते हैं, AP रेशियो PB है। यदि ये पॉइंट इसको M रेशियो N में डिवाइड करता है, M अपॉन N है, ठीक है, और A के कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है और B के कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 है, तो जो P का एक्सिस है बेटा, जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट होगा, कैसे निकालते हैं बेटा, कैसे याद करते हैं, इधर का रेशियो पकड़ा और इधर का एब्सिसा पकड़ लिया, मल्टीप्लाई कर दिया mx2, ऐसे याद करना बेटा। जो इसका P का जो एब्सिसा होगा वो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस इधर का रेशियो पकड़ा, इधर का एब्सिसा पकड़ा, nx1 अपान m प्लस n, ये हो गया बेटा एब्सिसा। और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ऑर्डिनेट में वही करेंगे m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपान m प्लस n, ये हो गया बेटा। ये P का कोऑर्डिनेट पता करना हो तो ये एब्सिसा हो जाएगा m x2 प्लस n x1 अपान n प्लस n। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तब हमारा इसका एब्सिसा आएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो P का ऑर्डिनेट आ जाएगा बेटा, ठीक है। बाई चांस ये जो m रेशियो n है वो इक्वल हो, कैसे हो, इक्वल का मतलब क्यों इक्वल का मतलब दोनों सेम हो, रेशियो सेम हो, या ये P समझ लो मिड पॉइंट हो, P क्या है, मिड पॉइंट है। P की जो है वो मिड पॉइंट है, मिड का मतलब जितना बड़ा m है उतना बड़ा n है, यानी इसका जो m रेशियो n है वो 1/1 है, ठीक है, m और n इक्वल है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1, ठीक है। यह रेशियो क्या आएगा बेटा, 1:1 आएगा, और 1:1 आएगा तो यहाँ हम 1 रखते हैं m की जगह पे तो x2 आ जाएगा, यहाँ 1 रखते हैं n की जगह पे तो x1 आ जाएगा, यहाँ 1 रख दें, यहाँ 1 रख दें तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो यदि मिड पॉइंट है बेटा, क्या है, P मिड पॉइंट है, इफ P इज मिड पॉइंट, तो यहां यही से निकल आएगा बेटा मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, P का एब्सिसा हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2, क्यों, इसका जो m पार्ट है x2 का वो 1 होगा, तो m 1x2 प्लस 1x1, 1 को हम लिखते नहीं, और फिर हम x2 x1 क्यों लिखे हैं, x2 x1 ना लिख करके इसका सीक्वेंस भी चेंज कर देते हैं, x1 प्लस x2 अपान 2 और ये y1 प्लस y2 अपान 2 बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। एक चीज और जो हम लोगों ने क्लास 10 में देखा था, और यदि नहीं देखा था तो हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। इधर 1-2 सालों से बड़ा कंफ्यूजन ना है, कोई चीज बहती है कोर्स में, कभी डिलीट हो जाती है, लेकिन जानकारी हमको होना चाहिए। यदि हमने बाई चांस, क्या बेटा, बाई चांस 10th में नहीं सीखा है तो यहाँ देख लेते हैं। क्या, यदि हमको किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के, बेटा क्या, किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिया हो तो हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो A का कोऑर्डिनेट है हमारा x1 कामा y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2 और C का कोऑर्डिनेट है x3 कामा y3, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया निकालने का एक तरीका होगा, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या करते हैं, अच्छा एक बात और बताएं,
क्या कि जो एरिया है हमारे पास जो डेटाज हैं, ठीक है, डेटाज के हिसाब से है, ठीक है, सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि यदि हमारे x1 y1 या x2 y2 ये एल्जेब्रिक टर्म होंगे, सॉरी न्यूमेरिक टर्म होंगे, न्यूमेरल्स होंगे, ठीक है, तो ये मान लो +2 है, ये -3 है, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सॉल्व करने पे जो हम लिखने जा रहे हैं वो रिजल्ट हमारा निगेटिव आ जाए, तो हम निगेटिव की साइन की उपेक्षा कर देते हैं। क्यों? एरिया हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं बेटा, एरिया निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम 1/2 लिखते हैं और एक मॉड का साइन डालते हैं। मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसमें साइन को की उपेक्षा कर दी गई, साइन को निगलेक्ट कर दिया हो, प्लस हो या माइनस, जो रिजल्ट बाहर निकल करके आता है, मॉड से बाहर निकल करके आता है, वो बेटा +c होता है। ठीक है, क्या लिखते हैं? देखो याद करने का तरीका है, इसका एब्सिसा पकड़ लिया x1, ब्रैकेट में हम अगले 2 पॉइंट के ऑर्डिनेट को सीक्वेंस से माइनस करते हैं, y2 - y3, ठीक है, प्लस इसका पकड़ेंगे एब्सिसा x2, और इसके आगे वाले में जाएंगे y3 - y1 कर देंगे, y3 - y1, प्लस इसका पकड़ेंगे x3 और ब्रैकेट में y1 - y2, ठीक है, मॉड को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी यहाँ वैल्यू आएगी, चाहे वो प्लस हो या माइनस, हम प्लस लेकर के बाहर निकलेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा बेसिक, जो हमको आना चाहिए है एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने से पहले हमको ये चीज आनी चाहिए। हम लोगों ने मेमोराइज कर लिया है, आता तो था, हम लोगों को आता तो था बेटा, लेकिन हमने क्या किया, इसको मेमोराइज कर लिया। अब जो हम क्लास 11th की बात करने जा रहे हैं, वो देखो बेटा, जैसे कोई लाइन है, क्या बेटा, कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस से उसका इंक्लिनेशन मान लो θ डिग्री का है। अगर इंक्लिनेशन में क्या करते हैं, इंक्लिनेशन हम हमेशा जो एंगल लेते हैं बेटा, ये कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, क्यों, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की निडल कैसे घूमती है बेटा, घड़ी की निडल यहाँ है, फिर ऐसे आती है, ये ऐसे एंगल बनता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाता है बेटा, ऐसे होता है। ठीक है, तो कोई लाइन है बाई चांस, ये कोई लाइन है, ठीक है, उसका एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन मान लो θ है, इंक्लिनेशन झुकाव, मान लो कोई लाइन L है, ठीक है, या कोई, हाँ चलो L मान लेते, कोई लाइन L है, उसका एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन θ है, ठीक है, तो इस लाइन का जो स्लोप है, वो हम tan θ से डिनोट करते हैं बेटा, क्या बेटा, क्या स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन L, इस लाइन L का स्लोप जो which make angle with x axis, क्या बेटा, जो x axis के साथ स्लोप ऑफ लाइन L which make angle with x axis इन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यदि विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, थीटा, देन जो then slope of line L कितना हो जाएगा बेटा, लाइन L का स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा,
क्या हो जाएगा, tan थीटा। जो एंगल है उसका हम tan निकाल लेंगे, जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वही हमारा स्लोप हो जाएगा। इसको हम m से डिनोट करते हैं बेटा। किससे डिनोट करते हैं, m से। तो स्लोप ऑफ लाइन l यानी m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये हमको याद रखना है। क्या याद रखना है कि कोई लाइन l है जो x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, इस लाइन का स्लोप क्या कहेगा बेटा, tan थीटा जो है वो इस लाइन का स्लोप कहलाएगा बेटा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, ये हो गया ना बेटा। और यदि दो लाइनें पैरेलल हैं, क्या है बेटा, दो लाइनें यदि पैरेलल हैं, ये नोट कर लेना बेटा, ठीक है। ठीक है, क्या है बेटा, इफ लाइन L1 एंड L2 कैसे लिख लें, इफ लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L2 एंड स्लोप ऑफ, इसका स्लोप M1 हो एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 बी M2, देन तब क्या होंगे बेटा, M1 और M2 इक्वल होंगे। M1 और M2 इक्वल होंगे। सिचुएशन कैसे बनती है बेटा, ठीक है, ये पैरेलल है बेटा, तो एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन थीटा जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, थीटा इक्वल होगा तो tan थीटा भी इक्वल होगा, तो M1 और M2 बेटा दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, एक सिचुएशन ये बन गई है। यदि पैरेलल हैं, दो लाइनें पैरेलल हैं और उनके स्लोप M1 और M2 हैं, तो जाहिर है कि बेटा वो M1 और M2 इक्वल होंगे। ठीक है, एक सिचुएशन ये बनती है कि इफ L1 परपेंडिकुलर ऑन L2 एंड स्लोप of L1 be M1 and slope of L2 be M2, तब क्या होगा बेटा, तब क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। या M1 को M2 के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट करें तो M1 इक्वल टू -1 अपॉन M2। ठीक है, ये कब होगा, जब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और ये कब होगा, जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, एक सिचुएशन ये बन गई। अच्छा, एक सिचुएशन और आती है कि हम स्लोप के रिस्पेक्ट में हम किसी तीन पॉइंट को कोलिनियर कैसे प्रूव करें। ठीक है, एक सिचुएशन है कि इफ पॉइंट A B C आर कोलिनियर, एक ही लाइन में है, देन स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, जो स्लोप ऑफ ए बी होगा, यदि हम इन दो पॉइंट का स्लोप निकालें तो वही स्लोप होगा स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, ये दो पॉइंट हैं और ये दो पॉइंट हैं, इनका जो इनसे जो हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है, tan थीटा निकालेंगे और इससे जो tan थीटा निकालेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये बेटा ये लाइनें कोलिनियर हो जाएंगी। तो ये लाइनें नहीं, ये पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन में हो जाएंगे बेटा। अच्छा, एक चीज और क्या कि यदि किसी
प्लेन में है दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा। क्या दे रखे हैं? दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जैसे बाई चांस इस लाइन पे हमको x1 कामा y1 दे रखा है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहीं भी ले सकते हो, ठीक है, x2 कामा y2 दे रखा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन का x एक्सिस से जो स्लोप है, जो थीटा है, tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा? y डिफरेंस निकाल लेते हैं। फिर वही बात, चाहे आप y1 माइनस y2 कर लो, चाहे y2 माइनस y1 कर लो, आदत पड़ी बेटा y2 माइनस y1 लिखने की, तो हम ऐसे लिख लेते हैं y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, ये है बेटा कि जो tan थीटा है, इफ टू पॉइंट्स कौन कौन से बेटा? x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2 लाइज ऑन लाइन AB, देन दो पॉइंट्स पता हो तो हम उसको स्लोप निकाल लेते हैं। देन स्लोप ऑफ AB m इक्वल टू क्या होता है? न्यूमरेटर में क्या रखते हैं? दोनों ऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस y1 अपान न्यूमरेटर में रखेंगे। हाँ, ये न्यूमरेटर में हो गया बेटा y2 माइनस y1 और डिनोमिनेटर में रखेंगे x2 माइनस x1। ये होता है बेटा, ठीक है। तो ये इंक्लिनेशन दे रखा है बेटा, थीटा दे रखा है, तो हम m tan थीटा निकाल लेंगे, ठीक है, तो उसका tan थीटा निकाल लेंगे, वो स्लोप हो जाएगा। यदि इंक्लिनेशन नहीं दे रखा है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम न्यूमरेटर में ऑर्डिनेट का डिफरेंस और डिनोमिनेटर में एक्सेसा का डिफरेंस लिख लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमको स्लोप आ जाएगा। ठीक है, ठीक बेटा। और एक चीज और, दो लाइनें दे रखी है बेटा। क्या दे रखी है? दो लाइनें दे रखी हैं। ठीक है, मान लो ये x डैश है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, और इसमें दो लाइनें हैं जो पैरेलल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, मान लीजिए L1 है, ठीक है, ये मान लेते हैं L2। ठीक है, और L1 का स्लोप मान लो m है, m1 है, और इसका स्लोप m2 है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, तो इनके बीच का जो एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन, कैसे निकालते हैं? ठीक है, या इनका स्लोप कैसे निकालेंगे? इसका पता करने के लिए क्या करते हैं, हम एक फार्मूला का अप्लाई करते हैं बेटा। अच्छा देखो, ये मान लो m1 है और m1 x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है। कितना बना रही है? अल्फा 1। और जो m2 है ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? अल्फा 2। ठीक है बेटा, तो जो ये एंगल है, ये थीटा है, ये भी थीटा है बेटा। ठीक है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? कैसे निकालोगे बेटा? ये अल्फा 2 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा हमारा 180 माइनस अल्फा 2। क्यों, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा 2, क्योंकि पूरा 180 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 से हमको माइनस करना है किसको? इन दोनों एंगल के सम को। ठीक है, यानी अल्फा 1 प्लस 180 माइनस अल्फा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा हमारा? थीटा हो जाएगा 180
माइनस अल्फा 1 माइनस 180 प्लस अल्फा 2। 180 कैंसिल हो गया, तो थीटा कितना हो गया है? थीटा हो गया हमारा अल्फा 2, पहले लिख लो माइनस अल्फा 1। और यदि उनको स्लोप निकालना है थीटा का, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू, इधर भी tan लगा देते हैं, tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। बात समझना बेटा, है ठीक है। हाँ, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? हम इस एंगल का, थीटा का इंक्लिनेस, थीटा का स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप निकाल रहे हैं मतलब इसका tan निकालना है हमको, ठीक है। थीटा का tan निकालना। थीटा क्या है? टू इंटरसेक्शन लाइन है L1 और L2 के बीच का एक्यूट एंगल है अभी, ठीक है। ये क्या है? एक एक्यूट एंगल दिख रहा है, ठीक है। इसका हमको tan निकालना है। इसका tan निकालने के लिए हमको पता क्या है? जो L1 है उसका x एक्सिस स्लोप अल्फा 1 है, जो L2 लाइन है उसका x एक्सिस स्लोप अल्फा 2 है। तो हम ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम ये एंगल निकाल लेते हैं। क्यों नाम दे दें क्या? जैसे मान लीजिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? P है, और x एक्सिस पे अल्फा 1 पॉइंट A पे इंटरसेक्ट करता है, और अल्फा सॉरी क्या L2 लाइन जो है वो B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो इन ट्रायंगल PAB, इन ट्रायंगल PAB एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू हो जाएगा बेटा 180। और जो एंगल B है अल्फा 2 पता है, तो एंगल B हो जाएगा हमारा, एंगल B कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा 2, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ये अल्फा 1 है, ठीक है। तो ये कितना होगा? हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब tan लगा देते हैं, इधर tan लगा देते हैं तो इधर भी tan लग जाएगा बेटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू सॉल्व होकर के ये आई, इधर tan लगा दिया तो इधर भी tan लग गया। तो tan थीटा इक्वल टू, अच्छा इसकी एक बेटा आइडेंटिटी होती है, हम लोगों ने देखा है कि दो एंगल हैं उनके बीच का डिफरेंस है, उसका tan क्या होता है? tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 अपान 1 प्लस क्या था? tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1। और tan अल्फा 2 क्या होता है बेटा? m2, ठीक है। ये क्या है? स्लोप ही तो है, ये m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1, ठीक है। ये तो हो गया बेटा कि tan थीटा यदि निकाल रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो ये तो हमने फिगर बना के देख रहे हैं कि ये थीटा यहाँ क्या है बेटा? एक्यूट एंगल है। लेकिन एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है? अच्छा देखो एक चीज और देख लेते हैं बेटा, ये थीटा है, ये एंगल बिटवीन L1 एंड L2 है। और ये बेटा ये भी तो एक एंगल है, वो भी ये लाइन क्या है? L1 है, ये लाइन क्या है? L2 है, ये भी तो एंगल है। तो ये क्या है? ये बाईस ये फाई है। यदि ये थीटा है एक्यूट एंगल, तो फाई हमारा, फाई क्या हो जाएगा? फाई ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। सिचुएशन ऐसे बननी ना बेटा, ये थीटा है एक्यूट एंगल, तो ये हमारा फाई जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब जो ये एंगल है, जो tan थीटा में जो थीटा इन्वॉल्व है, वो थीटा हमारा एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा, वो डिपेंड करता है कि ये हमारा जो है रिजल्ट स्लोप m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 m1 ये क्या है? इफ क्या होता है? इफ m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1 इज पॉजिटिव, ठीक है, देन थीटा इज एन एक्यूट एंगल। If
माइनस M1 हम सॉल्व करें और सिचुएशन ऐसी आवे कि M2 माइनस M1 अपान 1 प्लस M2 इंटू M1 निगेटिव आ जाए, then theta is an obtuse angle। बात समझ पाए कि ये हमारा सॉल्व करने पे पॉजिटिव आता है, तो ये बेटा हमारा एक्यूट एंगल है, ये एंगल जो है एक्यूट एंगल है। tan 0 से 90 तक की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होती है। यदि 90 से एंगल बड़ा हो रहा है, एंगल ऑब्ट्यूस हो रहा है, तो उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो ये एक्यूट एंगल निकालना हो, ये हमारा थीटा एक्यूट एंगल हो, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है फॉर एक्यूट एंगल। हम क्या करें, इसका मॉड निकालें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, रिजल्ट हम यदि पॉजिटिव लेते हैं तो हमारा वो एक्यूट एंगल होगा। क्या बेटा M2 माइनस M1 अपान 1 प्लस M2 इंटू M1। बात समझ पाए? यदि हमारा एक्यूट एंगल ही है तो जो भी अंदर वैल्यू आएगी वो निरपेक्ष वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी बेटा, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, रिजल्ट जो आएगा बेटा वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल यदि हमको दे रखा है तो हम ये सॉल्व करेंगे और इसमें मॉड का सिंबल डाल देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यदि पॉजिटिव रिजल्ट है तभी ये एक्यूट एंगल आएगा। और जनरली यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव आया तो एक्यूट है, और ये यदि निगेटिव आ गया तो ये क्या है बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, बस और केवल बस इतनी ही जानकारी पे, छोटी सी जानकारी के आधार पे अब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो, हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देख लो बेटा। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है, क्या कहता है कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लान। हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, लेकिन आप ग्राफ पेपर पर कर लेना, ठीक, हम यहाँ इसी बोर्ड पे करते हैं। ठीक है, कहता है कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are this, this, this and this। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ पेपर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ही लाइन ड्रा करना है। ठीक है, हम जो लाइन है ग्राफ पेपर, जो थिक लाइन होती है उस पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, थिक लाइन पे ओवरलैप करके एक लाइन ड्रा करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, जो थिक लाइन होती है थोड़ी सी उस पे, फिर हम इस पे डाल देते हैं। ये क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ड्रा करने को कह रहा है, इसलिए ड्रा करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। फिर पॉइंट, कौन सा पॉइंट हमसे कह रहा है कि 4,5 माइनस 4,5, तो हम क्या करेंगे, -4। देखो ओरिजिन से हमको कहा जाना है, ओरिजिन से हमको 4 यूनिट पे जाना है, 1 2 3 4 यूनिट जाना है। कहाँ, लेफ्ट साइड में, क्यों, -4 है, और इसी चीज में बेटा हमको 5 यूनिट जाना है, 1 2 3 4 और 5 यूनिट। ये पॉइंट हो गया हमारा पहला पॉइंट, इसको हम मान लो ए मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम वहां मेंशन कर देंगे, ये है हमारा -4,5। अगला पॉइंट है 0,7, मतलब हमको ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे नहीं जाना है, 7 यूनिट पे जाना है, 1 2 3 4 या 5 की सीट में ये है बेटा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या हो गया, 0,7। क्या है ये, 0,7। ठीक है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, इसको मिला दिया
ए बी हो गया, फिर 5 कामा -5, एक्स एक्सिस पे हमको 5 जाना है, 1 2 3 4 5, -5 मतलब नीचे जाना है, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हो गया हमारा सी मान लेते हैं, ये क्या है 5 कामा -5, ठीक है। और डी, तो बी को सी से मिलाओगे ना बेटा, स्केल लग करके बढ़िया स्ट्रेट लाइन से हम मिला देंगे इसको, ठीक है। ये सी हो गया, ठीक है, ये पॉइंट सी हो गया। और डी कहा मान लेते हैं -4 कामा -2, तो ये -1 -2 -3 -4, इसी चीज में जाएंगे कहा, 2 ही यूनिट, 1 और 2, ये हो गया हमारा डी पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट क्या है -4 कामा -2, और डी को हम सी से मिला देते हैं, ठीक है, और ए को सी से मिला देते हैं, तो ए को डी से, तो ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर बन गया। ये देखो बेटा ड्रा हो गया, ठीक है। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना तो आपको आता ही है, हमको -4 कामा 5 प्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, कहा बेटा लेफ्ट साइड में 4 यूनिट चलेंगे, एक जो बड़ा स्क्वायर का जो 10 mm का लेंथ है, ठीक है, जो बड़ा स्क्वायर है उसका एक यूनिट को हम 1 यूनिट मान लेते हैं, एक स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानते हैं, तो 4 यूनिट आना है, 4 सेंटीमीटर हम इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसी चीज में हम 5 यूनिट ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। फिर बी पाने के लिए 0 कामा 7, मतलब एक्स एक्सिस पे हमको जाना ही नहीं है, इसी चीज में वाई एक्सिस पे ही हम 7 यूनिट चले जाएंगे, 7 सेंटीमीटर चले जाएंगे, 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा पॉइंट पता करने के लिए 5 कामा -5, हम ओरिजिन से कहां जाएंगे बेटा, राइट साइड में, क्यों ये 5 हमारा पॉजिटिव है, राइट साइड में गए, और फिर उसी सीध में नीचे उतर जाएंगे, उसी सीध में नीचे उतर जाएंगे, 5 यूनिट 5 सेंटीमीटर, तो ये मेजरमेंट हो जाएगा हमारा 5 कामा -5। तो अब इसको हम लिख लेते हैं बेटा, लेट, क्या बेटा, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स A, B, C and D आर, इन्हीं को हम सेट कर देते हैं बेटा, -4 कामा 5, 0 कामा 7, 5 कामा -5 एंड -4 कामा -2, ठीक है। क्या लिखा, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कितना, रिस्पेक्टिवली, क्रम से, क्रम से मतलब रिस्पेक्टिवली, मतलब ए पहले आया है तो पहले ये पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए का, ठीक है। डी सबसे बाद में आया है तो ये कोऑर्डिनेट डी का होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। और ये इस तरीके से आपने प्लॉट कर दिया। नाउ अब एरिया निकालना है, नाउ क्या बेटा, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्या बेटा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कितना हो जाएगा। अब देखो बेटा, हम कोऑर्डिनेट में क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने की आइडेंटिटी कोई हम नहीं जानते, कोई फार्मूला नहीं जानते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल में बांट लेते हैं, क्यों, हमारा कोई हाथ थोड़ा रोके, जैसे हम चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ए को यदि हम सी से मिला दे बेटा, तो देखो 2 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये बन गया ए डी सी, एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी, 2 ट्रायंगल बन गए। तो दोनों ट्रायंगल का यदि हम सम कर लेते हैं तो ये हमारा एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आ जाता है। पूरे का एरिया निकालना है, कोई बात नहीं, पूरा हमें निकाल पाना है इस साथ, कोई बात नहीं,
हम दो भाग में निकालेंगे, दो पार्ट में निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये नीचे वाला पार्ट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ऊपर वाला पार्ट, दोनों को सम करने से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसको क्या लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या बेटा, ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो गया ना बेटा। फिर अब एबीसी कर लो बस, ये तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से करके लाते हैं, एक क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, फार्मूले में हमने कैसे सीखा था, 1/2 लिख लेते थे और मॉड के अंदर कुछ डेटा फीड करते थे। डेटा फीड करने का तरीका हमने क्या सीखा था, पहले हमको किसका निकालना, ए बी सी का। ये क्या हो जाएगा, 1/2 और मॉड के अंदर लिखेंगे, पहले पॉइंट का x सा -4, ठीक है, और इसके आगे वाले जो दो पॉइंट्स हैं उनके ऑर्डिनेट का डिफरेंस -2, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी से करेंगे बेटा, ठीक है, साइन में कोई गलती ना हो, इसलिए हम कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हुए चलेंगे। ये -4 हमने लिख लिया, आगे हमको लिखना है -2 -5, तो -2 माइनस ब्रैकेट के अंदर हमने -5 लिख लिया, ठीक है, प्लस क्या बेटा, x2 है हमारा -4 इंटू -4 हो गया ना। अब -5 से हम यहां आ जाएंगे, ए पे आएंगे, -5 कामा -5, कोई साइन का लफड़ा नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर लास्ट क्वाड्रेंट लिख लिया 5, और इसके सॉरी कुछ गलत हो रहा है ना बेटा, -4 लिखना, क्या लिखना है, ये -4 हो गया, -4 के साथ -2 और -5 हो गया। फिर यहां को 5, फिर -4, अच्छा -4 दो बार है ना, फिर यहां -4 लिखा, और इसके आगे का -5 -5 हो गया, ठीक है। अब हमको प्लस का 5 लिखना है, प्लस का 5 लिख लिया, और इसके आगे के आर्गुमेंट 5 कामा -2, 5 माइनस क्या बेटा, ये लिखना 5 लास्ट वाला है, इसके आगे के आर्डिनेट 5 माइनस -2, 5 माइनस -2। क्या देख लो भाई, कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्या लिखने का तरीका क्या है, इस 1/2 लिख लिया, मॉड का सिंबल डाला, ठीक है। फिर पहले पॉइंट का x सा लिख लिया, -4, फिर इसके साथ इनटू में अगले दो पॉइंट हैं उनके ऑर्डिनेट का डिफरेंस, -2 से हमको -5 करना है, ये हमने लिख लिया, ऑर्डिनेट ये है, ऑर्डिनेट ये, -2 -5 लिख लिया। फिर अगला पॉइंट डी का हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे x सा -4 लिख लिया, और इसके आगे के दो पॉइंट है उनके ऑर्डिनेट को डिफरेंट, इसके आगे क्या है, -5 है, और यहां -5 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट है हमारा का x सा है 5, थर्ड पॉइंट का x सा है 5 में से माइनस करेंगे 5 में इंटू करेंगे 5 माइनस -2, ये ठीक है बेटा, क्यों कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्या है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। फार्मूला क्या है हमारा, 1/2 ब्रैकेट में x1 अंदर होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 अंदर क्या होता है y3 माइनस y1, और फिर x3 अंदर क्या होता है y1 माइनस y2, ठीक है। ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये क्या है x3 y3, ठीक है। x1 लिख लिया,
x1 लिख लिया -4, ठीक है। अब ये चूंकि यहाँ माइनस का लफड़ा ना हो जाए इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया। जो y2 माइनस y3 एक स्मॉल ब्रैकेट में बंद है उसकी जगह पे हमने ये कर्ली ब्रैकेट लगाया। y2 हमारा -2 है, ठीक है। माइनस का साइन लगा दिया, ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया, फिर y3 हमारा -5 है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा था, ठीक है। इस सीक्वेंस में हम इसको लिख लिए। ये हो गया एबीसी का एरिया। अब प्लस क्यों इसी लाइन में आगे लिख लेते हैं 1/2, फिर यहां मॉड का साइन लगाएंगे, हैं? ये अपान नहीं बेटा प्लस है, ठीक है, हमने समझाने के लिए लिखा था, हैं? क्या ABC तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो जाएगा, x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। इसी फार्मूले में लिख लेंगे बेटा। x1 की जगह पे आपको -4 लिखना है, ठीक है। और ब्रैकेट में y2 माइनस y3 यानी 7 -5। तो चाहो तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लो, 7 -5, ठीक है। y2 माइनस y3 हो गया, फिर प्लस x2 है हमारा 0। अब ब्रैकेट के अंदर x2 हो गया, y3 है हमारा -5 और y1 है 5, तो हो जाएगा -5 क्योंकि ये 0 हो जाना इसलिए कोई जरूरत नहीं ज्यादा, फिर टेंशन की बात नहीं है, हैं? ये 0 हो ही जाना है तो कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बेटा x3 कहाँ है हमारा 5 है, एबीसी में C तो हुआ तो हम यहाँ 5 लिख लेंगे, और y1 है हमारा 5 -7, बस, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया क्वाड्रेटर ABCD आ जाएगा, ठीक है। अब करो 1/2, क्या बेटा ये -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, लिख लेते हैं 4 ब्रैकेट के अंदर -2 और +5, क्यों यही होगा ना बेटा, प्लस और माइनस मिलकर के माइनस बन जाएगा, -4 और ब्रैकेट के अंदर -10, आइए बेटा +5 और ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 2, क्या बेटा प्लस 1/2, ये कितना बन जाएगा -4, और ये 7 माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये तो बेटा पूरा 0 हो जाएगा, और ये 5 और ब्रैकेट में हो जाएगा -2, ठीक है, इक्वल टू 1/2, क्यों 5 से 2 जाएगा बेटा प्लस का 3 आएगा, किसका प्लस का 3 आएगा, और प्लस के 3 में -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस का 12 हो गया, ठीक है बेटा, क्यों सही चला ना। अब -4 को -10 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस का 40 आ जाएगा, और ये 7 में +5 करोगे तो 35 आ गया, क्यों सही चल रहा है बेटा, 7 × 5 35 आ गया, ये प्लस का 40 आ गया, ये 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 3 का 12 आ गया, 1/2 डालेंगे, ठीक है। 7 और 5 12 आया, 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48 आया, ये तो 0 ही है, माइनस का 10, ठीक है। मॉड ये बताता है कि अंदर कुछ भी हो निकल के आएगा प्लस ही, ठीक है। 1/2 ये कितना आएगा बेटा 25 माइनस का 12, ये 1/2 माइनस का 58, ठीक है। तो ये 1/2 × कितना, ये ऐसे समझ लो, प्लस में ही लिखना है हमको, कुछ भी आवे अंदर, 5 में से 2 जाएगा 3 और 7 में से 1 जाएगा 6, ये प्लस का आ गया बाई चांस, ये तो माइनस का आ रहा है तब भी हम प्लस का ही लिखेंगे, क्योंकि मॉड लगा बेटा 58/2, कितना हो जाएगा बेटा 6 7 12,
121/2 स्क्वायर यूनिट एरिया है ना बेटा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। इसमें क्या करना था, प्लॉट करना था बेटा। तो प्लॉट करना तो हमने बहुत पहले से सीखा है, क्लास 9 से हम प्लॉट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फिर एरिया निकालना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम नहीं जानते थे, तो हमने इसको दो पार्ट में कर लिया है। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, और दोनों का सम कर दिया तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक बेटा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ कुल 11 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 2 इस सेशन में कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने इसमें देखा था, ठीक है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम सेकंड सेशन में कर लेंगे, ठीक है, अगले सेशन में कर लेंगे, ठीक है। अगले सेशन में हमारा एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या कहता है, हमने क्वेश्चन नोट कर रखा है, कहता है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस। तो हम थोड़ा सा फिगर ड्रा करते हैं बेटा, ठीक है। y एक्सिस पे है, क्या है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस जो है वो y एक्सिस पे है, दिस साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे मिड है, और ये कितना बेटा 2a है। इसका मतलब ये एक पॉइंट हमारा बेस का a होगा और दूसरा भी हमारा नीचे की तरफ a होगा, तब तो ये डिस्टेंस बेटा 2a होगी। तो बेस का कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन जाएगा बेटा, 0, a और 0, -a। ये हो गया बेस का कोऑर्डिनेट, ठीक है। और डिस्टेंस क्या कर रहा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो 2a मेजरमेंट का है विद साइड 2a। इसका मतलब ये मान लो हमारा बेस AB है, तो जो C है AB है, तो जो C है वो B से 2a डिस्टेंस पे होगा और A से भी 2a डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और एक बात और बता दें, ये जो हमारा वर्टिसेस C आएगा वो C हमारा x एक्सिस पे पड़ेगा। क्यों, हमने पढ़ा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके एक वर्टिसेस से बेस के एक बेस के मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं तो परपेंडिकुलर होता है बेटा। वही सिचुएशन यहां है, ठीक है। ये हमारा जो ये मेजरमेंट है बेटा, ये 2a आएगा। कितना आएगा, 2a, ठीक है। ये मेजरमेंट हमारा 2a आएगा, ठीक है। और ये मेजरमेंट हमारा a है और नीचे भी a है, ये भी बेटा हमारा 2a बन गया। बात समझो। लेकिन ये सिचुएशन जो हमारा C पॉइंट है वो इधर भी हो सकता है। क्यों, हम यदि कहां से बेटा, A से 2a डिस्टेंस ले लें, ठीक है। A से पॉइंट A से यदि हम 2a ले लें, ठीक है, और B से 2a ले लें, और ये नया पॉइंट मान लो हमारा C डैश है, तो ट्रायंगल AC'B भी हमारा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। क्यों, ये हमारा AB 2a है, AC' 2a है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और BC' 2a है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये क्या हो गया, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। मतलब दो कोऑर्डिनेट तो आपने पता कर लिया, फाइंड द वर्टिसेस, दो वर्टिसेस तो आपने पता कर लिया, AB, ठीक है, और C हमको पता करना है, ठीक है, C' पता करना है। तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं बेटा यहां, ठीक है। लेट क्या लिखें बेटा, लेट AB is
a base of an equilateral triangle, ठीक है, and O is the midpoint. Therefore, according to question डाल देंगे। क्यों कह रहा है कि O ओरिजिन जो है मिड है और ये पूरा 2a है, इसका मतलब a ऊपर जाएंगे a नीचे जाएंगे और ये y एक्सिस पे है, इसलिए कोऑर्डिनेट a का हो जाएगा 0, a और b का हो जाएगा 0, -a। Therefore, according to question, coordinate of point A कितना हो जाएगा बेटा 0, a and point B equal to 0, b, सॉरी 0, -a। 3 पॉइंट का निकालना है, 2 का तो क्वेश्चन के हिसाब से निकल गया बेटा। क्यों कह रहा है कि बेस जो है y एक्सिस पे है और मिड पॉइंट हमारा ओरिजिन पे है, इसका मतलब a हम इधर जाएंगे ऊपर और a नीचे जाएंगे, तो पूरा बेटा हमको 2a मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? ये पूरा 2a मिल जाएगा, ठीक है। तो a ऊपर गए और ये y एक्सिस पे गए, इसका मतलब ये 0, a हो गया इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, -a, ठीक है। अब हम रह गई पॉइंट C की बात, तो कहां से, यहां से बात कर देते हैं। लेट, अच्छा एक बात और, ये निश्चित हो गया कि क्या है, इट इज क्लियर दैट C, थर्ड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल C लाइज ऑन x एक्सिस पे ही लाइज करेगा। क्यों? ये मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस पे पॉइंट O, यानी ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लाइन गुजरेगी वो बेटा x एक्सिस ही होगी, ठीक है। ये आप बेसिक समझो बेटा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और यदि हम यहाँ वर्टिसेस से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये क्या करता है, मिड में डिवाइड करता है। ये क्या होगा, मिड पॉइंट है। इसी को मान लो आप, ये y ओरिजिन है, ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन है। तो मिड पॉइंट से यदि लाइन पास हो रही है, किसी वर्टिसेस से, तो वो परपेंडिकुलर होगी, और यदि ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये वर्टिसेस से पास हो रही है। बात समझो बेटा, कि ये हर हालत में यदि यहां परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये मिड पॉइंट है, और इसका उल्टा यदि ये मिड पॉइंट है AB का और इससे हम मिला देते हैं वर्टिसेस को, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये देखो, ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन पे x एक्सिस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो हमारा ट्रायंगल का वर्टिसेस है वो x एक्सिस पे आएगा। तो हम इसी चीज को यहां लिख लेते हैं बेटा। क्या लिख लें? इट इज क्लियर, क्या लिखा बेटा? इट इज क्लियर दैट थर्ड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल lies on x axis, ठीक है। let coordinate of third point C D x, 0। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो इसका ऑर्डिनेट तो 0 होगा, इसलिए हमने इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया बेटा, x, 0। तो therefore या now AC equal to now
ए सी इक्वल टू क्या बेटा अंडर रूट, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया एक्स कामा 0, तो जाएगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए का होल स्क्वायर, 0 माइनस ए का होल स्क्वायर। और यहां AC की जगह पे आपको क्या लिखना है 2a, यहां से स्क्वायर हटाओगे, रूट हटाओगे तो यहां स्क्वायर लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ 4a स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर इधर ले आओगे तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3a स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा है कि x इक्वल टू प्लस माइनस a रूट 3 है, इसका हम रूट निकालोगे ना बेटा, अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब लिख लो बेटा x इक्वल टू ए स्क्वायर का रूट a आ जाएगा, अब प्लस माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, a और रूट 3 का रूट निकल रहा तो a रूट 3 आ गया। इसका मतलब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट या तो a रूट 3 कामा 0 हो सकता है या माइनस a रूट 3 कामा 0 हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या लिख लें, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या लिखना बेटा, या 10 कोऑर्डिनेट, क्या बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ given equilateral triangles B 0 कामा a, ठीक है, और इसको प्लस वाला एक बार लिख लो, क्या बेटा a रूट 3 कामा 0 और क्या 0 कामा माइनस a, आर 0 कामा a, यहाँ माइनस ए रूट 3 लिख लो, ये इधर आ जाएगा, ये माइनस ए रूट 3 हो जाएगा, माइनस ए रूट 3 कामा 0 और 0 कामा माइनस ए, यही आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हुआ, आपने पूरे मन से पूरे कंसंट्रेट करके पूरे मनोयोग से इस सेशन को किया, आपको बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने बेसिक देख लिया, ठीक है, और 2 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, क्वेश्चंस आसान है और जल्दी जल्दी हो जाएंगे, अगले सेशन में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए बेटा बस इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।